रुक जाओ। चाचा, आप मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो आपसे प्यार ही तो है। आपके सामान को ठीक से पैक करके यही रखने के लिए कह रहा हूं। अब घर देख लीजिए, जब घर मिल जाएगा तब आकर सामान ले जाना। क्यों पेरिया मुक्कन? भाई आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। आप अपनी जरूरत की सारी चीजें लेकर निकल जाइए। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। पेची, चलो यहाँ से। क्या कह रहे हो? कुछ मत बोलो, अंदर जाओ। जरूरी कपड़े और सामान ले लो, चलते हैं। कोकिला, चलो बेटा, चलो। भाई साहब, आपने मेरे परिवार की बड़ी मदद की है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। देखो भाई साहब बेवजह परेशान है, इनका सामान अच्छे से अंदर रख दो। जाइए भाई साहब। आपसे किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाई बाबा। मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया बाबा। मुझे माफ कर दो बाबा। बेजी, मुझे माफ कर दो बेजी। जा। सर, क्या कर रहा है इसका? आइंदा यहाँ आसपास दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं आऊंगा सर। चल निकल, निकल भाग। अनबू, इस करुणाकरण का कोई कुछ नहीं कर सकता है। चल चलते हैं यार। छोड़ यार। इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? टेंशन नहीं होगी क्या? या अनबू के साथ कुछ गलत होता है, हम सब तमाशा देखते रहते हैं। आनंदी के साथ अन्याय होने पर भी सिर्फ तमाशा ही तो देख रहे हैं। इतने लोग होने पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहुत दुख होता है। इस तरह कायर बनकर जीने से क्या मतलब है जिंदगी का? जयंती, इतना मार खाने के बाद भी वो चोर कहता है कि आनंदी के कहने पे किया था। वो झूठ थोड़ी ना बोलेगा। सच तो सबके सामने है ना। हम क्या कर सकते हैं इसमें? मुझे पूरा यकीन है उसने ही यहाँ सारी गड़बड़ की है। मैंने रघु और उस बेंजामिन दोनों को हंसते हुए देखा था। मुझे देखते ही उन्होंने अपने चेहरे मोड़ लिए थे। रघु और उसके बीच में कुछ तो चल रहा है।
आनंदी को बोलने तक नहीं दिया और नौकरी से निकाल दिया। और उस बेंजामिन को बस अब दोबारा इधर दिखाई मत देना, बस इतना सा बोल के भगा दिया। मुझे लगता है इन सब के पीछे करुणाकरण का हाथ है। उस चोर को पकड़ लिया तो सारा सच खुद ही सामने आ जाएगा। ठीक है यार, तुम्हारे कहने पे उसे पकड़ भी ले तो सच बाहर आ जाएगा क्या? मुझे ये बता तू। मानते हैं कि ये रघु का काम है, करुणाकरण उससे पूछेगा क्या? नहीं ना, करुणाकरण ने अगर किया होगा तो मित्रा उससे कभी पूछेगी क्या? सबकी यहां मिली भगत है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एक और रास्ता है। अब हमें बेंजामिन को ही पकड़ना होगा। नहीं यार अनबू, इन बेकार की बातों में मत पड़ तू। तुम्हारे हिसाब से आनंदी को बाहर निकालने के लिए करुणाकरण ने ही ये खेल रचा है। अगर तू इस चक्कर में पड़ेगा ना तो उसके निशाने पे सीधे तू होगा। छोड़ना यार अनबू। क्या कह रहे हो तू? ये लोग जिसको नहीं चाहेंगे उसके मुंह पर तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन उसके चरित्र पर लांछन लगाकर बाहर निकाल देंगे। ये सब कुछ देखकर हम लोग चुप रहेंगे क्या? आनंदी के साथ क्या हुआ, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसके चरित्र पर उंगली उठाकर सबको बाहर निकाल दिया। कल तो तुम्हें या मुझे या सौ को भी कुछ कहेंगे, हम पर भी कोई इल्जाम लगाकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तब क्या करेंगे? हाँ दीदी, इतने सालों से इनकी जी हजूरी करने पर ही हमारी वैल्यू है क्या? हमारी मेहनत और टैलेंट की कोई कद्र नहीं है क्या? ये चाहेंगे तो हमें कचरे की तरफ फेंक देंगे। हे सो बिना सोचे समझे कुछ मत बोल। ये कुछ गलत नहीं कह रही है। अब किसी को भी चुप रहने की जरूरत नहीं, कुछ तो करना होगा। एक कौवे को चोट लगती है ना तो सारे कौवे आकर उसके लिए आवाज देते हैं, लेकिन गलत न करने के बाद भी वो लोग आनंदी के ऊपर आरोप लगाते रहे और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, बस मुर्दे की तरह चुपचाप खड़े रहे। आनंदी को लगता होगा कि कितने लोग हैं, आखिर कोई ना कोई तो उसके लिए आकर बोलेगा ही। हम बस बुत बने खड़े रहे, उस बेचारी पर क्या गुजरी होगी। अनबू, आनंदी को न्याय मिलना ही चाहिए। वो बेंजामिन जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाना होगा, और सच क्या है ये सबके सामने आना ही चाहिए। आनंदी को हम यहाँ ला कर रहेंगे। सुनिए जी, हाँ? जिंदगी में आज तक कभी भी हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, फिर हमें ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? सब लोग खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे, किसी एक ने भी आवाज नहीं उठाई। इन लोगों का आखिर क्या बिगाड़ा है हमने? अब इनके जैसे लोगों का विरोध करके भी कोई क्या कर सकता है? अपने अंदर ताकत ना हो तो ऐसे आदमी से आखिर कौन टक्कर लेगा? इसीलिए लोगों पर नाराज होने से कोई फायदा नहीं है पेजी। इसे अपना भाग्य समझकर एक नई शुरुआत करनी होगी। नहीं होगा मुझसे। बेटी का ब्याह होने तक सर पर छत चाहिए कि नहीं, इस बात का किसी ने ख्याल तक नहीं किया। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस तरह सयानी बेटी को साथ लेकर हम कब तक चले? कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है पेजी। हमारे जैसे लोगों का तो अब भगवान ही मालिक है। आज के दिन तो कहीं गांव में ही रहेंगे। चलो आओ बेटा।
हे, 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 रुको। हे, हे, तुझे किसने भेजा था? तूने आनंदी पर इल्जाम क्यों लगाया? बता, बता, बता। हे, कौन है तू? क्या मुझे डरा रहे हो? मैंने किसी के कहने पर नहीं किया। आनंदी ने ही कपड़े लेकर मुझे बेचने के लिए कहा था। झूठ बोलता है तू। तेरी तो हे, सर फोड़ दूंगा तेरा मैं। रघु को देखकर तू हंस रहा था ना? सारा सच उगल दे, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। उस रघु ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा। मैं और कुछ नहीं जानता। इससे पहले उस लड़की को मैंने कहीं देखा तक नहीं है। बोलो अनबू। सर, आनंदी को काम से निकाल दिया सर। क्या? आनंदी को काम से निकाल दिया गया है? किसने निकाला? सच कह रहा हूँ सर, ये लड़की ही मेरे लिए सप्लाई कर रही है। निकल यहाँ से, निकल। अनबू, मुझे लगता है उस बेंजामिन पर नजर रखनी होगी। उसे ट्रेस करेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे पकड़ लिया है सर, इस वक्त मेरे कब्जे में है। मैं लोकेशन भेजता हूँ सर, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। आई विल बी देयर इन 15 मिनट्स। ओके सर। हे, चल, चला, चल। इस हॉस्टल में आने के पहले दिन से आपने और गायत्री ने ही मुझे शरण दी थी। आज इस हॉस्टल को छोड़ के जाने का फैसला लिया, पर इस बारे में गायत्री, जिना और सलमा को कहने के लिए मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। इसीलिए मैं ये आपसे कह रही हूँ, मुझे आप इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मेरी किस्मत में लिखा है क्या कि गलती ना करने पर भी मुझे किसी चीज की सजा भुगतनी पड़ेगी? ये कैसी लीला है तेरे भगवान? मुझे चोर साबित कर दिया। उस करुणाकरण और मित्रा दोनों ने मुझ शरीफ पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। बताइए किस लिए प्रभु आप मेरी इतनी परीक्षा लेते हैं? मेरी क्या गलती थी जो माँ, बाबा, पूरे परिवार को अपना गांव छोड़कर भागना? यहाँ आने के बाद से फिर से एक बार बिना गलती किए चोरी का इल्जाम लगाकर बदनाम करके काम से निकाल दिया। अरे भगा दिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ ऐसा बोलकर पूरी ताकत से चीखती रही, खूब चिल्लाती रही। इससे ज्यादा चीख चिल्लाकर मैं नहीं समझा सकती मैं किसी को।
मैं अपने गांव वापस चली जाती हूँ। यहाँ रुकी तो वो मित्रा फिर से बदला लेने के लिए उस फोटो को अखबार में छपवा देगी, जिसे देखते ही मेरे माँ पापा तो मर ही जाएंगे। मेरे साथ हुए इस अन्याय को देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकेंगे। मेरे लिए गायत्री, रेजिना, सलमा सब आवाज जरूर उठाएंगी। मेरी वजह से उन सबका भी चैन छिन जाएगा। वो मेरी दोस्त है, इसी वजह से उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अब मेरी वजह से किसी को और परेशानी नहीं हो। मैं चाहती हूँ। सर आइए सर। यही है वो? हाँ सर। हे, तूने जो कुछ मुझे बताया वो सारी बातें अफसर को बता। चल बता। मैं दूसरे गारमेंट में काम कर रहा था सर। कुछ दिनों से काम के बिना परेशानी हो रही थी। फिर रघु ने फोन करके गारमेंट्स के पास आने के लिए कहा और बोला पीछे कपड़े हैं, वहाँ चोरी करने की एक्टिंग करो। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा चुपचाप करते रहना, जब तक कि कोई देख ना ले। और आनंदी नाम की लड़की की फोटो दिखाई। पकड़े जाने पर आनंदी का नाम लेना। इस काम के लिए 2000 रुपए देने का वादा किया। मैंने तो रुपए के लालच में आकर ऐसा काम किया था सर। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता सर। पैसों की लालच में कुछ भी करेगा मक्कार। सर नहीं सर। ये रघु कौन है अनबू? सर वो भी एक एम्प्लॉई है सर। आनंदी से उसकी क्या दुश्मनी है? गवर्नमेंट में जाकर उसे देखता हूँ। इन सब में सिर्फ रघु नहीं बल्कि करुणाकरण भी शामिल है। ये बात इन्हें मैं कैसे समझाऊं? इसने तो कहा है कि रघु के कहने पर ही सब कुछ किया है। अगर बिना किसी ठोस सबूत के मैंने करुणाकरण का नाम लिया तो वो मुझे ही बाहर निकाल देगा। फिर तो आनंदी के लिए कोई सपोर्ट नहीं होगा। अब क्या करूं मैं? सर क्या सोच रहे हो तुम? ऐसे ही सर, कुछ नहीं सर। अब इसे मारने का कोई फायदा नहीं है सर। वो बेचारी आनंदी को उस रघु की बातों में आकर करुणाकरण और मित्रा दोनों ने आनंदी को बहुत उल्टा सीधा सुनाया सर। वो मासूम लड़की बेचारी रोती हुई चली गई सर। आनंदी को दिलासा देकर गारमेंट्स में वापस बुलाकर उसका जो अपमान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए सर। वो ज्यादा जरूरी है सर। तुम सही कह रहे हो अनबू। अब इस वक्त आनंदी कहाँ गई होगी? हॉस्टल की ओर गई होगी सर। इस कमीने को यहीं बांध के रखना, कहीं जाने ना पाइए। मैं आनंदी के पास जाकर उसे लेकर आता हूँ। ठीक है सर। ये क्या आनंदी, बैग के साथ आ रही हो? मुझे कुछ काम से गांव जाना है मैडम। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैडम से झूठ कैसे बोलूं? सच बोलूं क्या? नहीं नहीं,
जब इस शहर में ना रहने का फैसला कर ही लिया है तो किसी को कुछ बताना ठीक नहीं। आनंदी। हाँ, मैडम। क्या हुआ आनंदी? तुम्हारा चेहरा तो मुरझाया हुआ है, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? जो कोई भी बात है मुझे खुलकर बताओ। वो कोई बात नहीं मैडम, गांव से बाबा का फोन आया था। उन्होंने बताया दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी सबसे मिलना चाहती हूँ तो इसीलिए गांव जा रही हूँ।